चंपारण। जी हाँ, पूर्वी चंपारण सिर्फ एक जिला नहीं है, यह वह धरती है जहां से किसानों ने अंग्रेजों के हुकूमत को चुनौती दी थी और आज फिर एक बार किसान सड़क पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब लड़ाई नील की थी, आज लड़ाई जमीन की है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पिपरा कोठी का वाटर पार्क विवाद सचमुच किसान आंदोलन बनेगा या फिर मोतिहारी चीनी मिल आंदोलन की तरह कुछ दिनों तक, कुछ दिनों की राजनीति, कुछ बड़े बड़े भाषण, अखबारों की सुर्खियां और फिर सब कुछ समाप्त, खत्म। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, बल्कि इतिहास के आईने में वर्तमान को देखने का प्रयास करेंगे। पिपरा कोठी में सरकार वाटर पार्क बनाना चाहती है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर परियोजना प्रस्तावित है वह सरकारी भूमि है। दूसरी ओर किसान दावा कर रहे हैं कि वह वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और उनकी जमाबंदी भी थी, जिसे हाल में रद्द किया गया है। और यही विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। राजद सांसद सुधाकर सिंह किसानों के बीच आज पहुंचे। उन्होंने किसान सभा को संबोधित किया, फिर ट्रैक्टर चलाकर प्रतीकात्मक जुताई भी की, उसी जमीन की जिस पर वाटर पार्क बनना प्रस्तावित है। उन्होंने किसानों से अपने जमीन पर कब्जा बनाए रखने की अपील की और प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उधर सरकार और भाजपा का कहना है कि यह सरकारी जमीन है और विकास कार्य में बाधा डालना उचित नहीं है। यानी एक तरफ किसान और दूसरी तरफ प्रशासन, और अब इनके बीच उतर चुकी है राजनीति। लेकिन यहीं पर इतिहास हमें सावधान करता है। क्या आपको मोतिहारी चीनी मिल याद है? वही मोतिहारी चीनी मिल, जहां हजारों मजदूरों का भविष्य जुड़ा था, जहां किसान का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान वर्षों से अटका था और अटका है। वही मोतिहारी चीनी मिल, जहां गन्ना उत्पादन करके हजारों किसान परिवार सुखमय जिंदगी बिता रहे थे, जहां मिल दोबारा चालू करने की मांग को लेकर आंदोलन हुए और फिर एक दिन दो मजदूर नेताओं ने आत्मदाह जैसा भयावह कदम उठा लिया। पूरा बिहार हिल गया था मित्रों। नेताओं की लाइन लग गई थी। सत्ता पक्ष, विपक्ष, हर दल के नेता पहुंचे। भाषण हुआ, आश्वासन भी दिए गए, मुआवजे की बात की गई, चीनी मिल फिर से चालू कराने के वादे भी किए गए। अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी, टीवी पर बहस भी हुआ। लेकिन आज जरा खुद से पूछिए कि क्या मोतिहारी चीनी मिल फिर चालू हो गया है? क्या किसानों का पूरा बकाया मिल गया? क्या मजदूरों को न्याय मिला? नेता गायब हो गए मित्रों, वादे हवा हो गए। चीनी मिल आज भी खंडहर बनकर आंसू बहा रही है और किसानों मजदूरों का करोड़ों रुपया उसी आग में स्वाहा हो गया। आज पिपरा कोठी में भी वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मतलब आंदोलन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आंदोलन बंद, कैमरे बंद, नेता गायब और किसान फिर अकेला, बेचारा, बेबस, शासन और प्रशासन द्वारा मजबूर, लाचार। यही सवाल आज फिर पिपरा कोठी में खड़ा हो रहा है। क्या यह आंदोलन किसानों का रहेगा या नेताओं का मंच बन जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है मित्रों, जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है, राजनीति उसमें अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। किसान को सावधान रहना होगा। नेता आए, स्वागत है, लेकिन उनसे सवाल भी पूछना होगा। सवाल भी पूछिए कि आप इसके पहले कहाँ थे? आपने इसके पहले किसानों के लिए क्या किया? अगर सरकार में जब थे तो इसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया? और अगर विपक्ष में हैं
तो केवल भाषण देंगे या कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। किसानों को भावनाओं से ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत है मित्रों, नारों से ज्यादा अदालत में मजबूत पैरवी की जरूरत है। एक तरफ विपक्ष के सांसद ट्रैक्टर लेकर जमीन जोत रहे हैं, कानून की दुहाई दे रहे हैं, लाठी चार्ज के बाद किसानों की ढाल बनने का दावा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह गुंडागर्दी है, यह अतिक्रमण है, हम तो विकास कर रहे हैं। अरे भाई, कैसा विकास? जहां सालों साल से किसान खून पसीना बहाकर फसल उगा रहा था, वहां तुम पानी का फव्वारा चलाकर मनोरंजन पार्क बनाओगे और कह रहे हो विकास हो रहा है। और विपक्ष के माननीय और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, उनका बयान भी गजब होता है। उनको वाटर पार्क का मनोरंजन विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों के जमीन की जमाबंदी बिना पूरे कानूनी प्रक्रिया को अपनाए हुए रद्द कर दिया गया और किसान आज परेशान है, लाचार है, मजबूर है। उसकी मजबूरी नीरज कुमार को नहीं दिख रही है। मतलब पक्ष या विपक्ष, जब आपकी सरकार थी तब इस जमीन की मुकम्मल लिखा पढ़ी क्यों नहीं हुई? आज जब कुर्सी हाथ से छूट गई विपक्ष को, तो किसानों का दर्द याद आ गया। ट्रैक्टर चराने से ज्यादा जरूरी है जमाबंदी रद्द करने की पूरी प्रक्रिया जो अपनाई गई है, उसको अदालत में चुनौती दी जाए। यदि किसानों को लगता है कि कानून का पालन नहीं हुआ है तब, और यही आंदोलन की असली ताकत होगी। सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर देने से किसान की जमीन नहीं बचने वाली है। जमीन बचती है दस्तावेजों से, कानून से और लंबे संघर्ष से। आज पिपरा कुटी में जो हो रहा है वह केवल 11 बीघा जमीन का मामला नहीं है, उस पर भरोसे का मामला है जो किसान अपने नेताओं पर करता है। अगर यह भरोसा फिर टूटा तो नुकसान सिर्फ एक परियोजना का नहीं होगा, लोकतंत्र में विश्वास का होगा। इसीलिए इस बार किसानों को सिर्फ भाषण नहीं, लिखित रोड मैप मांगना चाहिए नेताओं से। कौन कोर्ट जाएगा, कौन मुकदमा लड़ेगा, कौन आदेश की प्रतियां लाएगा, कौन कानून का खर्च उठाएगा, और अगर आंदोलन सफल नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यही सवाल हर उस नेता से पूछा जाना चाहिए जो मंच पर चढ़कर किसानों के साथ खड़ा होने का दावा करता है। हम किसी परियोजना के पक्ष या विपक्ष में फैसला नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि विकास भी कानून के दायरे में होना चाहिए और किसान आंदोलन भी तथ्यों और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इतिहास यह भी बताता है कि भावनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती है, लेकिन अधूरे वादे पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। अब फैसला पिपरा कोठी के किसानों को करना है कि क्या यह आंदोलन मोतिहारी चीनी मिल की तरह अधूरा रह जाएगा, या इस बार किसान अपने अधिकारों की लड़ाई को कानूनी और संगठित तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर तथ्य आधारित पत्रकारिता जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मत अभिवाद को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।